जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। अपर नाम जीवनधर चरित्र 23 में कामदेव हैं जैन मान्यता अनुसार। उनके चरित्र की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की है। उसके तीसरे लम्ब तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। आज से हमको चौथे लम्ब शुरुआत करनी है। पेज नंबर 206 पर तीसरे लम्ब के अंत में गंधर्व दत्ता नाम की स्त्री से जीवनधर कुमार का पहला विवाह हुआ है। अब ये कथा आगे बढ़ेगी। पेज नंबर 206 चौथा लम्ब जीवनधर कुमार का सुखी जीवन, पहला श्लोक चौथा लम्ब का। अतः जीवनधर स्वामी रे मे राम समानवित संसारोपि यथा योग्याद् भोग्याद् ननु सुखी जनः। अन्वयार्थ, इसके अनंतर अपनी गंधर्व दत्ता नाम की स्त्री के साथ जीवनधर कुमार ने रमण किया। अत्र नीति, निश्चय से संसार में भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुकूल भोग सामग्री मिलने से सुखी होता है। देखिए, वास्तव में तो संसार में सुख है नहीं, मगर जैसा अपनी योग्यता के अनुसार अपने को अगर भोग सामग्री मिल जाए, योग्यता अनुसार अपने पुण्योदय के निमित्त से जो भोग सामग्री मिलती है, तो लौकिक में उसे व्यवहार से सुखी कहा जाता है। देखिए, पैसे में सुख है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास पैसा हो वो अपने जीवन यापन की ज़रूरी वस्तुएं अपने लिए ला सकता है। और यदि कोई शारीरिक दुख हो तो उसको वो डॉक्टर के पास जाकर या अच्छे हॉस्पिटल में जाके, अच्छे वैद्य के पास जाकर उसको मिटा भी सकता है। अतः वो सुखी हो सकता है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। बाकी संसार में वास्तविक तो सुख है नहीं। सरलार्थ, राजकुमारी गंधर्व दत्ता के साथ विवाह होने के पश्चात जीवनधर कुमार अपनी स्त्री के साथ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि संसार में अपनी योग्यता के अनुरूप भोग सामग्री मिलने पर मनुष्य सुख का अनुभव करता ही है। देखिए, यहाँ पे बोल्ड में लिख दिया कि सुख का अनुभव करता है। वो वास्तव में सुख है नहीं, मगर सुखाभास होता है। वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है, इस संसार में वास्तविक सुख है नहीं। अगला श्लोक देखते हैं, दूसरा श्लोक। वसंत ऋतु का आगमन। माधवोऽथ जल क्रीडां पौराणामुत्पादयत् रागान्धानां वसंतो ही बंधुरग्ने निवर्निलः। अन्वयार्थ, इसके अनंतर वसंत ऋतु ने नगरवासियों में जल क्रीड़ा अर्थात फाग खेलने की भावना उत्पन्न की। अत्र नीति, निश्चय से अनुराग से अंधे पुरुषों के लिए वसंत अग्नि को प्रज्वलित करने में पवन की तरह मित्र अर्थात सहायक होता है। एक वैसे ही जो पुरुष हैं वो राग में अंध होते ही हैं, और वसंत ऋतु के आने से उस अग्नि को प्रज्वलित करने में पवन की तरह वो सहायक या निमित्त होता है। सरलार्थ, कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन हुआ। ऋतुराज वसंत ने नगरवासियों के मन में जल क्रीड़ा का उत्साह उत्पन्न किया। जैसे पवन के वेग में अग्नि भड़क उठती है, अतः पवन अग्नि का मित्र है, वैसे ही वसंत ऋतु के आगमन से रागी जीवों की विषय वासना उत्तेजित होती है। अतः रागी जीव वसंत ऋतु को अपना मित्र मानते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, 3 नंबर का। जीवनधर कुमार का जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान।
जीवन्धर कुमारोऽपि मित्रैर्दुष्टो मया दमो नवापगा जलक्रीडा लोको हभिनिव प्रियः। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार भी इस नदी की नवीन जल क्रीड़ा को देखने के लिए अपने मित्रों के साथ गए। अत्र नीति, निश्चय से संसारी लोग हमेशा नवीन वस्तु से प्रेम करने वाले होते हैं। नीति का श्लोक ये बता दिया कि नई नई चीज़ों को देखने का एक्साइटमेंट होता है, इसलिए उसको देखने जाते हैं। आपने भी कोई नया बिल्डिंग बना हो, नया रेलवे स्टेशन बना हो, या कोई भी नई सड़क बनी हो, कुछ भी ऐसा नया भवन वगैरह बना हो, तो उसको देखने जाते हैं। सरलार्थ, जल क्रीड़ा का समाचार सुनकर जीवनधर कुमार भी अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ाएं करने और देखने के उद्देश्य से नदी के निकट गए। आमोद प्रमोद के लिए नई नई क्रीड़ाएं करने और देखने का मनुष्य का स्वभाव ही है। अब यहाँ से उपकथा नंबर 7 शुरू होती है, जो श्लोक नंबर 4 से शुरू होगी। धर्म रहित जीवों की प्रवृत्ति। अवधिपुर द्विजास्तत्र हविर्दुष्टभिभाषणं क्रूराः किं किं न कुर्वन्ति कर्म धर्म पराङ्मुखा। अन्वयार्थ, वहाँ पर याज्ञिकों ने यज्ञ सामग्री को दूषित करने वाले कुत्ते को अधमरा कर दिया। क्या हो गया कि कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ की सामग्री को एक कुत्ते ने दूषित कर दिया, तो उन याज्ञिकों ने यज्ञ सामग्री को दूषित करने वाले कुत्ते को मार मार कर अधमरा कर दिया। अत्र नीति, धर्म से विमुख कठोर हृदय वाले मनुष्य क्या क्या खोटे कर्म नहीं करते, अर्थात वे सब प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। धर्म से तो विमुख है, वास्तविक धर्म से। यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, अग्नि में डालने के लिए सामग्री लाई हुई थी, उसको कुत्ते ने झूठा कर दिया, उसके लिए उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। सरलार्थ, एक कुत्ते द्वारा हवन सामग्री झूठी कर देने के कारण हवन करने वालों ने उस कुत्ते को मार मार कर अधमरा कर दिया। धर्म से अनभिज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के खोटे काम करते ही रहते हैं। जीवनधर कुमार ने कुत्ते की इस दयनीय दशा को देखा। क्या हुआ, जहाँ पे वो जल क्रीड़ा करने गए थे, जिस नदी या तालाब के पास, वहीं पर ये सब उन्होंने घटना घटते हुए देखी। श्लोक नंबर 5, धर्महीन जीवों की पाप वृत्ति। निर्निमित्तमपि घन्ति हन्त जन्तून् धार्मिका किं पुनः कारणाभासो नो चेदत्र निवारकः। अन्वयार्थ, खेद है, अधार्मिक पापी पुरुष बिना कारण के भी जीवों को मार डालते हैं। झूठा कारण मिल जाने पर यदि वहाँ कोई निवारण करने वाला भी नहीं हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। क्या हुआ, पापी पुरुष जो होगा, अधर्मी पुरुष जो होगा, वो बिना कारण भी किसी जीवों को ऐसे ही जिज्ञासावश अपने मौज मस्ती के लिए ऐसे ही मार सकता है। तो यहाँ पे तो उनको एक कारण मिल गया कि इस कुत्ते ने हमारी यज्ञ सामग्री को झूठा किया था, तो वो कारण मिल गया और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, इसके लिए फिर तो उनका कहना ही क्या। सरलार्थ, धर्म के स्वरूप को न समझने वाले पापी जीव कारण बिना ही प्राणियों की हिंसा किया करते हैं। यदि उन्हें कोई झूठा ही कारण मिल जाए और कोई रोकने वाला भी न हो, तब तो फिर कहना ही क्या, अधिकाधिक हिंसा के कार्य करते ही रहते हैं। ये अपने नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में भी अपन देखते हैं। बहुत सारे जीव, जैसे अभी कोई गार्डन में बैठा हुआ है, घास के ऊपर बैठते हैं। पहले बात तो घास पर चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो लोगों को नहीं समझ है, वो लोग घास पे बैठे होते हैं, तो बैठे बैठे ऐसे ही घास को तिनके को उखाड़ने लग जाते हैं। अब उनसे उनको कितनी वेदना होती है घास के तिनकों को, उसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो उस वेदना को प्रकट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं सकते, चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो लोगों को लगता है अरे इनको क्या है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसे ही उठा देते हैं। वैसे ही हम पानी को भी बिना मतलब का ढोल देते। तो ये जो पाप है, जो हिंसा का पाप है, ये हम व्यर्थ में भी करते हैं, बिना कारण भी मिल जाता है तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो उनको एक झूठा कारण मिल गया था और कोई रुकने वाला भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने अधिकाधिक हिंसा के कार्य को कर दिया।
विशेषार्थ, कुत्ता बेचारा पशु है, उसके यहाँ खेती नहीं होती, घर भी नहीं है, आप जैसा साधन भी उसके पास खाने पीने का नहीं है। उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए हवन सामग्री खाने का प्रयास किया था। उसने किसी बदले की भावना से तो किया नहीं, या उसको ये तो पता नहीं कि इनके हवन की सामग्री, ये फल फूल आदि ला के रखे हुए होंगे हवन में डालने के लिए, तो वो उसने तो अपनी क्षुधा रोग के निवारण के अर्थ उसको खाने का प्रयास किया था। ठीक बात है ना। वो खुद तो उसके वहाँ तो खेती बाड़ी है नहीं, धन कमाता नहीं है, कहीं जाके खा नहीं सकता, उसको तो जो लोग देते हैं वही खाता है। उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए हवन सामग्री खाने का प्रयास किया था। आपको उसे भगाने का अधिकार तो है, किंतु इतनी निष्ठुरता से मारना कि वह मरणासन्न हो गया, क्या यह कार्य मनुष्योचित है? धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के पावन प्रसंग पर ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। अब क्या बता रहे हैं कि आपका, मान लीजिए आपने हवन सामग्री इकट्ठा करके रखी हुई थी एक जगह पर, और आप अपने दूसरे कार्यों में लग गए, और कुत्ते ने आकर, कुत्ता गाय बिल्ली कोई भी आकर अगर उस हवन सामग्री को झूठा कर रहा है, तो भगाने का अधिकार तो आपके पास है, मगर क्या उसको ऐसा इस तरह से उसको मार के मरणासन्न करने, क्या ये मनुष्योचित है? बिल्कुल नहीं। और उसमें भी धार्मिक अनुष्ठान के कार्य में आप पूजा करने वाले हैं, पूजा के लिए हवन करने वाले हैं, ऐसे प्रसंग पर ऐसा कार्य आपने किया, उस कुत्ते को मरणासन्न कर दिया, क्या ये शोभनीय कार्य है? बिल्कुल नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं, 6 नंबर का। धर्म बुद्धि जीवों की प्रवृत्ति, तद्व्यथायां वीक्षामणोऽयं कुमारो विषसादसः, तद्धि कारुण्यमन्येषा स्वस्यैव व्यसने व्यथा। अन्वयार्थ, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर ये जीवनधर कुमार अत्यंत खेद को प्राप्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से दूसरे की पीड़ा में अपने दुख के समान ही पीड़ा का अनुभव करना वही करुणा है। अब क्या हुआ, उस अवस्था को देखा, कुत्ते को मरणासन्न देखा, और उसकी पीड़ा में अपनी वो खुद भी खेद खिन्न हुए, दुखी हुए, पीड़ासन्न हुए। तो नीति का श्लोक यहाँ पे बता दिया गया है कि दूसरे को यदि आप पीड़ा में देखो, तो उसे स्वयं की पीड़ा के समान अनुभव करना वही वास्तविक करुणा है। सरलार्थ, कुत्ते की पीड़ा को देखकर जीवनधर कुमार अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि दूसरों के दुख को अपने दुख के समान अनुभव करना ही करुणा है, जो धर्म बुद्धि वाले जीवों को उचित ही है। विशेषार्थ, दूसरों की पीड़ा सज्जन पुरुषों को अपनी ही पीड़ा लगती है, अतएव सज्जन पुरुष अपनी पीड़ा के परिहार का प्रयास करते हैं। दुनिया इसे परोपकार कहती है। वे कार्य धार्मिक मनुष्य के जीवन में अकर्ता भाव से सहज ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि अकर्ता भाव से होते हैं। उनमें कर्तापने की बुद्धि नहीं होती कि यार मैंने इसको बचा लिया, या ये मरने वाला था तो मैंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मैंने उसके प्राणों की रक्षा की। वास्तविक स्थिति तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं है। इसीलिए जो धार्मिक मनुष्य होते हैं वो शुभ कार्य करते अवश्य हैं, पर उनमें उनकी अकर्ता बुद्धि या अकर्ता भाव सहज ही होता है। ये बात ख्याल में लेने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बता दिया कि दूसरों की पीड़ा सज्जन पुरुषों को अपनी पीड़ा लगती है, अतएव सज्जन पुरुष अपनी पीड़ा के परिहार का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अपने अंदर जो करुणा से पीड़ा उत्पन्न हुई है उसके परिहार का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया इसे परोपकार कहती है। ठीक है ना, दुनिया को लगता है कि ये बहुत बड़ा परोपकारी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन वे कार्य धार्मिक मनुष्य के जीवन में अकर्ता भाव से सहज ही होते हैं। उसके लिए वो लोग कोई खींचतान नहीं करते, सहज भाव से उनमें ऐसी प्रवृत्ति होती है। अगला श्लोक देखते हैं 7 नंबर का। कुत्ते को जीवित रखने का प्रयत्न असफल, प्रत्युज्जीवयितुं श्वान यत्नेनाप्यथ नाशकत्, न हालाकलो कृतो यत्नो भूयानपि फलप्रदः। अन्वयार्थ, तदनंतर ये जीवनधर कुमार जीवित रखने के लिए समर्थ नहीं हुए। निश्चय से
समय निकल जाने पर किया हुआ बड़ा प्रयत्न भी फल देने वाला नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कुत्ता तो पहले से ही मरणासन्न था, उसके प्राणों का अंत होना, मतलब इतना मारा था उसको कि बस तत्काल ही उसकी मृत्यु होने वाली थी। 2-5 मिनट या 1-1.5 मिनट उसके पास रहा होगा, तब जीवेंद्र कुमार ने उसको बचाने का या जीवित रखने का प्रयत्न किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरलार्थ, तदनंतर जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को जीवित रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए, तथापि वे कुत्ते को जीवित रख नहीं पाए, क्योंकि समय निकल जाने पर किया हुआ बहुत प्रयास भी फलदायी नहीं होता। अगला श्लोक 8 नंबर का। जीवनधर कुमार द्वारा कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाना। परलोकार्थमस्यायं पंचमंत्रमुपादिश निर्वाण पथ पांथानां पाथेयं तद्धि किं परे। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार ने कुत्ते का परलोक सुधारने के लिए पंच नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। अत्र नीति, कारण कि बहुत कहने से क्या, ये नमोकार महामंत्र मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए कलेवा है। क्या हुआ कि मरणासन्न था, मरने ही वाला था, तब जीवंदर कुमार ने अपने सारे प्रयास को निष्फल जानकर उसको नमोकार पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि बहुत कहने से क्या, ये नमोकार महामंत्र मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए कलेवा है। ये बहुत गहरा मंत्र है। इससे अब इस लोक में तो इस जीवन, ये वाला जीवन तो उसका समाप्त हो गया, मगर उसका परलोक सुधर जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने ये नमोकार मंत्र उस कुत्ते को सुनाया। सरलार्थ, कुत्ते का जीवित रहना अशक्य जानकर जीवंदर कुमार ने उसका प्रभाव सुधारने के उद्देश्य से नमोकार महामंत्र उसके कान में सुनाया। अन्य अनावश्यक विषय सुनाने से क्या लाभ, क्योंकि मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए नमोकार महामंत्र पाथेय है। अब उसको और तो क्या समझाए कि यार तू चिंता मत कर कि तेरी, अब तू मरने वाला है तो तेरी फैमिली को हम संभाल लेंगे, ये सब चीज़ें उसको बोल के, उस कुत्ते को बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसीलिए उसको जब, ताकि वो मोक्ष मार्ग का पथिक बने, वो सदमार्ग में लगे, इसलिए उसको वहाँ पर नमोकार महामंत्र सुनाया। विशेषार्थ, पथिक को सुविधापूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाथेय या कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। थक जाने पर कलेवा करते ही मार्ग में फिर उत्साहपूर्वक गमन करना संभव होता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के पथिकों को नमोकार महामंत्र परम सहायक है। ये कथा से या इस श्लोक से अपने को एक और पौराणिक कथा में, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान ने, ऐसे कहा जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़े को, मरणासन्न थे वो भी नाग नागिन का जोड़ा, उनको नमोकार मंत्र सुनाया और वो मरकर धरणेंद्र और पद्मावती हुए। ये बहुत प्रचलित कथा है जैन मान्यता में, भले दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, सभी मान्यताओं में, सभी पंथ संप्रदाय में ये बहुत गहरी मान्यता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र बताया। यहाँ पे मैंने जो मेरे गुरुओं से सीखा है संजीव कुमार जी से, भारिल जी से, कि बात विचारने योग्य है कि क्या पार्श्वनाथ भगवान, भले वो कुमार अवस्था में हो, लौकिक जीवन में हो, क्या वो नमोकार मंत्र सुना सकते हैं? और नमोकार मंत्र जो आज जो जिस स्वरूप में हमको प्राप्त है, या जो हम जिसका पठन करते हैं, उस स्वरूप में तो वो 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। षट खंडाकम का मंगलाचरण है, उसमें वो नमोकार मंत्र लिखा गया है। ठीक है ना? तो नमोकार मंत्र अनादि अनंत अनादि निधन मंत्र ज़रूर है, मगर उसके अलग अलग मायने हैं कि मौखिक में हो सकता है या उसका स्वरूप अलग हो सकता है। इसी स्वरूप में वो उस समय भी उपस्थित हो, पार्श्वनाथ भगवान के समय में, ये ज़रा सा असंभव बात लगती है पहली। दूसरी, मान लीजिए कि वो उस समय में भाई उसी प्रकार से उपलब्ध हो भी, तब भी तीर्थंकर बनने वाला जीव कभी भी नमोकार मंत्र नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सिद्धों के अलावा और किन्हीं को नमस्कार नहीं करते। अरिहंतों को नमस्कार नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके बराबर के हैं, चाहे उन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली है, वो दीक्षा बाद में लेंगे, लेकिन वो स्वयं भी अरिहंत बनने वाले हैं। उसके बाद
आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तो उनसे नीचे के पद हैं, तो उनको वो कैसे नमस्कार कर सकते हैं। हमारी मान्यता में, दिगंबर मान्यता में तो ये बताया गया है कि वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, कि वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, दीक्षा लेने के लिए भी उनको कोई गुरु नहीं होता, स्वदीक्षित होते हैं, वो स्वयंभू कहा जाता है तीर्थंकरों को। इसलिए ये जो प्रचलित कथा है पार्श्वनाथ स्वामी को लेकर, इसके बारे में यही स्पष्टीकरण है कि उन्होंने भले ही उनको संबोधन ज़रूर किया, उसमें कोई दो राय नहीं है, घटना से कोई मना नहीं कर रहा है कि क्या घटना घटी थी। वो तापस आए थे, एक और तापस अग्नि जला रहे थे, लकड़े जला रहे थे, और उन लकड़ों के बीच में नाग नागिन का जोड़ा ज़रूर था। उसको पार्श्व कुमार ने, जब वो कुमार अवस्था में थे, तो उन्होंने जाके, ऐसा कहा जाता है कि वो जो तापस थे वो उनके नाना ही थे, तो उनको जाके बताया कि इस लकड़े के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। तो उसको फिर उस लकड़े को काट के देखा गया, तो उसमें वास्तव में तड़पते हुए एक नाग और नागिन का जोड़ा बाहर निकला। तो उनको संबोधन ज़रूर किया, उससे ना मैं मना कर रहा हूँ, ना मेरे गुरुओं ने मना किया है कि उनको संबोधन नहीं किया। मगर ऐसा नमोकार मंत्र जो आज है उपस्थित है, वैसा नमोकार मंत्र उनको नहीं सुनाया, ये बात तो निश्चित है। आगे देखते हैं नमोकार महामंत्र का महात्म्य। यक्षेन्द्रो जनी यक्षो यमहो अमंत्रस्य शक्तितः कालाय सम ही कल्याणम कल्पते रस योगतः। अन्वयार्थ, आश्चर्य है, यह कुत्ते का जीव यक्ष मंत्र के प्रभाव से यक्ष जाति के देवों का स्वामी हुआ। अत्र नीति निश्चय से अत्यंत काला लोहा भी रस के संबंध से स्वर्ण रूप हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मरणासन्न कुत्ते को जब जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो कुत्ता यक्षेंद्र हुआ, ठीक है। और निश्चय से अत्यंत काला लोहा भी, कितना भी काला लोहा हो, वो रस के संबंध में, रस के संयोग में आने से सुवर्ण रूप हो जाता है। सरलार्थ, जिस प्रकार रसायन के प्रभाव से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार वह कुत्ते का जीव मरकर नमोकार महामंत्र के प्रभाव से यक्षेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रथमानुयोग में थोड़ा बहुत आगे पीछे बात चलती है। वास्तविक तो उस कुत्ते ने अपना भविष्य का आयु कर्म पहले ही बांध लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि नमोकार मंत्र सुना, पहले वो नरक में जाने वाला हो और नमोकार मंत्र सुना इसलिए वो यक्षेंद्र हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मगर ठीक है कि नमोकार मंत्र की महिमा बताने के लिए और नमोकार मंत्र का गुणगान करने के लिए उसको निमित्त रूप से कहा जा सकता है कि नमोकार मंत्र सुनने से उस कुत्ते का यक्षेंद्र रूप में जन्म हुआ। विशेषार्थ, जैसे अत्यंत काला लोहा भी रसायन के प्रभाव से स्वयं स्वर्ण रूप परिणमित हो जाता है, वैसे ही नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है, जिसके फलस्वरूप पुण्य परिणाम होते हैं और उसी समय पुण्य कर्म का बंध भी होता है। यहाँ कुत्ते के जीव को अपने पुण्य परिणामों से देवायु का बंध हुआ है और उसके निमित्त से वह कुत्ता यक्षेंद्र हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है। वो कोई भी जीव हो, जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, नमोकार मंत्र की माला गिन रहे हैं, तो हमारे कषाय परिणामों में मंदता आती है और सहज देखी जाती। क्यों? क्योंकि जब हम नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं तो हमारे चित्त में अरिहंतों का स्वरूप है। जब नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं या आयर्याणम, उभज्जायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम बोल रहे हैं, तो पंच परमेष्टि का स्वरूप अपने ख्याल में, अपने चित्त में घूमता रहता है और उसके फलस्वरूप पुण्य परिणाम ही होते हैं। उस नमोकार मंत्र बोलते समय आपको कभी कोई पाप परिणाम नहीं आ सकते, यहाँ पे ऐसा बताना चाह रहे हैं। और उसी समय पुण्य कर्म का बंधन भी होता है। यहाँ कुत्ते के जीव को अपने पुण्य परिणामों से, देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया कि जीवनधर कुमार के नमोकार मंत्र सुनाने से नहीं, बल्कि अपने पुण्य परिणामों से देवायु का बंध हुआ है और उसके निमित्त से वह कुत्ता यक्षेंद्र हुआ।
10 नंबर का श्लोक देखते हैं। नमोकार महामंत्र का जाप उपयोगी, मरण क्षण लब्धेन येन स्वादेवता जनी, पंच मंत्र पदम जप्य मिदम केन न धीमता। अन्वयार्थ, मरण के समय प्राप्त जिस मंत्र से कुत्ता देवता हो गया, तब किस बुद्धिमान से यह पंच नमोकार मंत्र अपन जपने योग्य नहीं है, अर्थात सभी के द्वारा जपने योग्य है। सरलार्थ, मरण के समय में भी प्राप्त नमोकार मंत्र के निमित्त से जब कुत्ता जैसा हीन प्राणी भी यक्षेंद्र के रूप में जन्म ले सकता है, तब विवेकशील व्यक्तियों को तो नमोकार मंत्र का सदैव स्मरण करना ही चाहिए। विशेषार्थ, जो व्यक्ति सदैव नमोकार महामंत्र का स्मरण करता है वह पाप से निवृत्त और पुण्य में प्रवृत्त होता ही है। इस महामंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उनका स्मरण करने से उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और उनके स्वरूप को जानने से अपने स्वरूप को भी जानता है। अतः उसे सहज ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अतएव सज्जन पुरुषों को नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे क्या बता दिया कि जो व्यक्ति सदैव नमोकार महामंत्र का स्मरण करता है वह पाप से निवृत्त होता है और पुण्य में प्रवृत्त होता है। पाप प्रवृत्तियाँ उसके सहज मिट जाती हैं और पुण्य प्रवृत्तियाँ उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती हैं। इस महामंत्र ने जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उनका स्मरण करने से उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। किसके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है? पंच परमेष्ठि के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और उनके स्वरूप को जानने से अपने स्वरूप को भी जानता है। अतः उसे सहज ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अतएव सज्जन पुरुषों को नमोकार मंत्र का स्मरण करना ही चाहिए। हम लोग भी इसी प्रकार नमोकार महामंत्र से, पंच परमेष्ठि के स्मरण से, उनके द्रव्य गुण पर्याय से उनको जानकर अपनी आत्मा को जाने पहचाने और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हों। इसी भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।